हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है मोदी जी का, और हर जगह पर जो है मोदी जी नज़र आ रहे हैं। ये भी एक वीडियो मोदी जी की है और उन्होंने वो अपनी जो भी कारकर्दगी है उसमें थोड़े से अल्फाजों में ही जो है बता दिए कि हम किस रफ्तार से चल रहे हैं और हम दुनिया हमें जो है किस वजह से जो है ना इतनी माना पजीराई दे रही है। उसकी एक मेन वजह इस वीडियो में आपको चंद अल्फाजों में ही नजर आ जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है सारा शुरू में हिंदी में लिखा है, फिर लिखा है प्रमोशन पीएम मोदी। तो देखते हैं इस प्रमोशन में क्या है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। जी सर, आपने देखा कि कितनी छोटे से टाइम में थोड़ी सी वीडियो में इतना बड़ा मैसेज दे दिया। मोदी जी ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताया कि इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते थे इंडिया में उसमें रुकावटें बहुत होती थी और जो है कोर्ट कचहरी के मामला आ जाते थे और फिर जो है वो काम जो प्रोजेक्ट था वो या तो जो है ना रुक जाता था या फिर वो जो है ना बड़ी मुश्किलों में जो है उसको मुकम्मल किया जाता था। लेकिन आज जहाँ इंडिया खड़ा है तो इसका मतलब ये कि मोदी जी ने खुद जो है ना एक ऐसी टीम बनाई जिसमें कि ईमानदार लोग और साथ देने वाले, लगन से काम करने वाले और जो है इंटेलिजेंट लोगों को रखा और ऐसी टीम बनाई जिससे कि कोर्ट कचहरी के मामला भी निपट गए और जो रुकावटें आ जाती हैं, कोई स्टे ले लेता है काम में कि भाई हम नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए उनको मुकम्मल करना भी ज़रूरी होता है। तो एक ऐसी टीम लॉन्च की कि जिससे कि फौरी तौर पे जो रुकावटें ख़त्म हो गई और जिन्होंने काम करना था उन्होंने काम अपनी टाइम पीरियड पे करा। तो आज जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर शहर मकाम बना हुआ है तो वो उसकी एक मेन वजह ये कि काम करने वालों ने काम किया और काम लेने वाले ने काम लिया। देखिए चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना कहीं भी तो कामयाबी नहीं मिलती। चेक एंड बैलेंस था, चेक एंड बैलेंस होने की वजह से जो है ना तमाम तरह चीज़ें हो गई। और मोदी जी का जो अपना लाइफ का जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो जो है बड़ा काम आता है मोदी जी के, क्योंकि उन्होंने हर जगह पर हर सेक्टर में हर लोगों के साथ जो है ना मेल मिलाव रखा और जब बचपन से जवानी से यहाँ तक पहुँचे तो इतने ताल्लुकात और सब लोगों की जो मसले मसाइल थे वो इन्हें पता था कि भाई कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से रुकावटें आती हैं। तो जो रुकावट डालने वाले लोग थे उनको पहले साइड में कर दिया और जो काम करने वाले थे उनको कहा लो भाई आपको हमने काम दे दिया, अब आप काम करके दिखाओ। तो और ऐसा भी नहीं है कि एक मैं समझता हूँ कि ऐसी टीमें भी होंगी कि जो डेली की बुनियाद पर जो है ना उनसे काम ले रही होंगी कि भाई आज काम कहाँ पहुँचा, आज काम कहाँ पहुँचा। अब आप ये देखेंगे इतना बड़ा इंडिया है और हर जगह पर जो है काम हो रहे हैं और मोदी जी को पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होनी है, क्या चीज़ होनी है। और ये देखें कि हर रोज़ कहीं ना कहीं हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है मोदी जी की। कहीं बाहर की ड्यूटी टूर कर रहे हैं, कितनी बिजी लाइफ है और कहाँ कब सोते होंगे और किस तरह जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो हैरान की बात है कि एक नौजवान आदमी भी इतना काम नहीं कर सकता जितना कि मोदी जी नज़र आ रहे हैं काम करते हुए। और जितनी इसीलिए इंडिया ने भी तो डॉक्टर साहब तरक्की की भी है। हाँ, उनकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा आप ये देखो कि हर जगह पर यूएसए तक जो है ना वो भी जो है ना तारीफ कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है आपने अच्छा काम किया। तो और किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात यह कि हमें
कोई चीज़ बनानी है, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने वाला कोई और डिसीजन होल्डर और डिसीजन लेने वाला भी जब लेगा जब उसके पास पैसे होंगे। तो अभी तो मामला ही ख़राब है, डॉलर की कमी है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बेचारे डिस्टर्ब हैं कि उनको जो है ना जो सामान मंगवा भी रहे हैं तो वो उन तक पहुँच नहीं पा रहा। हमारे मुल्क में तो ऐसे है ना कि डॉक्टर साहब ऐसी तब्दीली आई है कि मैं कहती हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसी तब्दीली किसी और मुल्क में ना है। ना है बिल्कुल। तब्दीली की वजह एक वजह ये है ना कि काम करने वालों ने काम नहीं करा, लेने वाले ने काम लेने वाले ने काम लिया नहीं और काम करने वाले ने करा नहीं, ठीक है ना। तो जब आप चेक एंड बैलेंस कहीं नहीं रखोगे और अपने काम को जो है ना महीनों में और सालों में जो है ना कन्वर्ट कर दोगे तो फिर काम कौन करेगा? घर में बैठ के काम थोड़ी होता है। अभी आपने देखा हमने लास्ट एक वीडियो की थी तो उसमें मोदी जी ने क्या मैसेज दिया कि भाई आप जो है ना योगा भी करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपना ये भी करें। तो ऐसा नेता, ऐसा वज़ीर आज़म जो अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के लिए इतनी सोच रखता हो कि उनको कारोबार भी देना है, उनको रिहाइश के लिए जगह भी देनी है, उनकी सेहत के बारे में भी सोच रहा है, उनको सहूलियत भी दे रहा है, पूरी दुनिया के साथ मिल के भी चलना है कि भाई हमारा भी एक मुकाम है, हम आपसे पीछे नहीं रह सकते। अगर आप इतने तेज़ भाग रहे हो तो हम आपसे भी तेज़ भाग सकते हैं। तो यही वजह है कि आज इंडिया सबसे तेज़ इसलिए भाग रहा है कि आज इंडिया की जो कमान है वो ऐसे लोगों के हाथ में है कि जो काम करना जानते हैं, जो काम लेना जानते हैं। तो इनकी टीम में मैंने ये देखा है कि इनकी टीम में ऐसे लोग नहीं है कोई वडेरा शाही हो कि भाई हम जो है ना कोई मिल ले लेंगे, कोई कहीं पार्टनरशिप लगा देंगे, कहीं पर जो है ना अपनी बाहर जाके जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कहीं जाके जो है जगह ले लेंगे। तो ये चीज़ें जो है इनके अंदर नहीं है। ये देशभक्ति है और अपना जो है ना जो है अपना मुल्क में जो है ना अपनी जगह बनाते हैं और अपने मुल्क में ये छोटे से मकान में रह लेते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, रहना तो छोटी सी एक चारपाई पे ही है ना, सोना तो वहीं पर ही है ना। लेकिन अगर इतनी मिल्कियत बनाने के बाद भी बंदा जो है ना अधूरा रहे और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बोले कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये एक सवालिया निशान है कि हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं जो जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हैं, फिर भी चाहते हैं कि कुछ और आए और आए और आए। कितना हो रहा है, आवाम बेचारी परेशान हो रही है और ये अपनी मिल्कियतें बनाने में लगे। ये बिल्कुल तो हकीकत बात है। देखा कि बड़ा फ़र्क है, सोचों में बड़ा फ़र्क है कि जो मिनिस्टर हमारे यहाँ हैं वो ये चीज़ें नहीं सोचते जो इंडिया में जो मिनिस्टर हैं वो लोग सोचते हैं और अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं कि भाई अपने मुल्क में तरक्की हो। आज अगर कहीं भी जाओ, आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं या कोई दूसरे उत्तर प्रदेश में चले जाएं या गुजरात में चले जाएं तो वहाँ पर आप देखो कितनी तरक्की हो रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना चेंज हो गया है, रोड बन गए हैं, ट्रेनें जो है ना पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई हैं अपने इंडिया में। मेट्रो का इंट्रोडक्शन हो गया, वंदे भारत आ गई, बुलेट ट्रेन आने वाली है, हर जगह पर जो है मेट्रो चलना शुरू हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ये सालों की मेहनत थी जो मोदी जी ने इतनी मेहनत करके इस मुल्क को जो है ना आगे बढ़ाया। तो दोस्तों आपने देखा और अपना क्या आपको क्या नज़र आता है इंडिया का? बस इंडिया की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है और सबसे बड़ी बात कि पीएम मोदी जी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है क्योंकि उन्हीं की बदौलत इंडिया इतने तरक्की में है। और काश के ऐसा हमारे मुल्क में भी कोई होता। ऐसा कोई करिश्मा हो जाए। उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे कायम है बस। हम तो चाहते हैं कि इस तरह हो, लेकिन हमारी भी सोच इस तरह की है कि हम भी चाहते हैं कि इस तरह हो, लेकिन हर चीज़ की सहूलत, डिसीजन पावर हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में डिसीजन पावर है तो तमाम तर चीज़ें और पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलें और तमाम तर लोगों को जो है अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ जो है मिलके ही कामयाबियों का जो है ना गुलदस्ता बन सकता है। ऐसे अकेले अकेले रहने से कुछ नहीं होता। दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें इजाज़त दें, यानी कि हम दोनों को इजाज़त दें। मुझे छोड़ के चले जाते हैं डॉक्टर साहब हमेशा के लिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।